Subscribe for more Hello content. students, how are you all? I hope you all are good. So today we will discuss current density, relation between current density and sigma. ये साइन किसका है? ये सिग्मा जो है ये किसका है? कंडक्टिविटी। और जे यहाँ पे क्या है? किसको डिनोट कर रहा है? करंट डेंसिटी। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। ओके। एंड रिलेशन बिटवीन वीडी मीन्स यहाँ पे क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ओके। फिर डिस्कस करेंगे मोबिलिटी। तो ये चार टॉपिक यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसका नोटेशन है क्या है? जे। ठीक है, इसको स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज करंट flowing through unit cross section area. It is defined as current flowing through unit cross section area. यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट एरिया से जो भी करंट फ्लो हो रही है उसी को क्या बोल रहे हैं? करंट डेंसिटी बोल रहे हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो फॉर्मूला क्या आएगा? आई अपॉन ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट डेंसिटी। ओके। आई अपॉन ए मतलब करंट अपॉन एरिया। तो यहाँ पे इसकी अगर यूनिट की बात करें, इसको मेजर किस में करते हैं? देखिए यहाँ पे जो ये आई है इसकी यूनिट क्या हो गई? एम्पियर हो गई। ओके। और क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। ओके। तो ये एसआई यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन करंट का डायमेंशन क्या होता है? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसको एल स्क्वायर L2। ठीक है, वो क्या गया? ए L-2, या हम ऐसा लिख सकते हैं L-2 ए। ये हो गया इसका डायमेंशन। ओके। तो करंट डेंसिटी क्या थी? करंट पर यूनिट एरिया। ओके। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी भी पढ़ा, एंड कंडक्टिविटी, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। ओके। अब इसके लिए देखिए एक कंडक्टर रिज्यूम करते हैं। लेट्स से इट्स लेंथ इज एन। ओके, इसकी लेंथ हो गई एन। अब इसको हम कनेक्ट करें एक्सटर्नल सोर्स से, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके। तो यहाँ फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? फाइन। अब यहाँ से देखिए हमने रिलेशन पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और लेंथ में। अगर किसी कंडक्टर का लेंथ एल है यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है और उसके क्रॉस क्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है वो वी है, तो रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? ई इक्वल क्या होता है? वी अपॉन एल। इसको बोलते हैं क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, पढ़ा था डी वी अपॉन डी एक्स या डी वी अपॉन डी एल। ओके, ये किसके इक्वल होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पोटेंशियल इक्वल क्या? ई इंटू एन। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और हम अभी पढ़ेंगे इसके आगे। जस्ट जनरल हमारा जो होगा ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो 10th में भी हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ। तो क्या होता है? V इक्वल आई आर। जो रिलेशन है रेजिस्टेंस और पोटेंशियल में और करंट में, वो क्या आता है? फ्रॉम ओम्स लॉ, V इक्वल आई आर। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ। ओके। अब ये जिसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं। ई एल इक्वल क्या मिलता है? आई आर। और यहाँ से अगर हम आर को चेंज करें तो आर इक्वल
रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे रो क्या है, यहाँ पे रो है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी, ये क्या है रेजिस्टेंस, रो क्या है रेजिस्टिविटी, और एल लेंथ हो गया, ए क्या होगी क्रॉस सेक्शन एरिया। ये सब चीजें 10th में पढ़ी हैं, फिर भी जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो फिर से ये चीजें हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में। तो आर इक्वल रो एल अपॉन ए। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, ई इक्वल ई एल इक्वल आई और रो एल अपॉन ए। अब यहाँ से देखिए एल से एल क्या होगा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ई इक्वल मिलता है आई रो अपॉन ए। फाइन, ई इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, आई अपॉन ए क्या है देख के बताओ, आई अपॉन ए अभी पढ़ा था करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से ये हो गया करंट डेंसिटी और नोटेशन क्या है जे। ओके, अब जे इक्वल क्या ले सकते हैं, वन अपॉन रो इंटू ई। वन अपॉन रो क्या है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है, क्योंकि कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी अपने आप कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी हाई होगी कंडक्टिविटी क्या होगी लो होगी। तो इनमें इनवर्स का रिलेशन है, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर कंडक्टिविटी। ये हो गया सिग्मा इंटू। ठीक है, यह वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर सिग्मा वेक्टर लगा दो बस हो गया। तो ये जे यहाँ पे क्या है करंट डेंसिटी है और सिग्मा क्या हो गया यहाँ पे कंडक्टिविटी हो गया। इसी दोनों में रिलेशन बताना था और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये हमें रिलेशन यहाँ पे बताना था, दो टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। Now next topic is a relation between drift velocity and current. Relation between drift velocity and current. ओके, अब इसके लिए अगेन हम एक कंडक्टर एज्यूम करते हैं, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसका लेंथ क्या है एल। अब इसमें क्या करते हैं एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन हम एज्यूम करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन हमने एज्यूम किया जिसकी लेंथ कितनी है एक्स, और क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो क्या है एल। तो ये स्मॉल पोर्शन हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, इसका पोटेंशियल हो गया फाइन। अब इसके बाद यहाँ से ये जो लेंथ है एल क्या है कंडक्टर का लेंथ है, एक्स यहाँ पे क्या है स्मॉल पोर्शन ऑफ कंडक्टर। ओके, वी यहाँ पे पोटेंशियल हो गया, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। लेट अस assume that n small n is the number of free electron per unit volume। यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं n, ये हमने एज्यूम किया। लेट अस assume that n is the number of free electrons per unit volume। ओके, अब इस यूनिट वॉल्यूम में इस स्मॉल पोर्शन की बात करें, अभी जो भी बात करेंगे इस स्मॉल पोर्शन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, इन स्मॉल पोर्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो कितनी हमने लेंथ ली है, लेंथ हम एक्स, जो एक्स लेंथ में है उसमें वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं एन है, उसकी हम बात करें। पहले स्मॉल पोर्शन के लिए हम फाइंड करते हैं, फिर हम पूरे कंडक्टर के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके लिए तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस स्मॉल पोर्शन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हो गया स्मॉल है,
तो टोटल के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे n, ठीक है। अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n है, तो टोटल जो वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हमें क्या करना होगा, जो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल वॉल्यूम से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम हम कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे ही, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक ही रिज्यूम कर लेते हैं, जो हमारे पास एल है, लेंथ है वो एक्स है ना, और ये ब्रेथ इंटू हाइट ये मिला के क्या हो गया, ये एरिया हो गया। दो डायमेंशन मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। एरिया क्या है, मीन वॉल्यूम को हम एक्स ए ऐसा लिख सकते हैं या ए एक्स ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो वॉल्यूम है, इसी वॉल्यूम में जो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मिल जाएंगे। तो यहाँ से जो यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, एन, और टोटल वॉल्यूम कितना है, एक्स ए। इससे हमने एन को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिल गए। ओके, इसका इक्वेशन आप फर्स्ट डालो। और अभी हम पढ़ चुके हैं, वी नो दैट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था Q इक्वल क्या होता है, एन ई, है ना। अब ये जो एन की वैल्यू है ये यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो Q इक्वल एन की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो एन एक्स ए ई, इसकी इक्वेशन आप थर्ड डालो। ओके, अब देखिए एक रिलेशन तो हम ये हमें पता है Q इक्वल एन, और चार्ज और करंट में क्या रिलेशन है, Q इक्वल आई टी। अगेन Q इक्वल आई टी, या आई इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन टी, ठीक है। ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। और ये करंट की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, चार्ज पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वही क्या है, करंट है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन आप फोर्थ डालो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट आई इक्वल, क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे, एन एक्स ए ई अपॉन टी। अब आई इक्वल एन ई ए, इसको एक साथ पुट करो, और यहाँ पे देखो एक्स अपॉन टी, ये क्या है, ये लेंथ अपॉन टाइम बोलो या डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो इस पोर्शन में यहाँ पे ये हो गया पोर्शन ये, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। और हम बात किसकी कर रहे हैं, कौन सी वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की, है ना। जो इलेक्ट्रॉन, अब जब यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ कैसे जाएंगे, वो एवरेज वेलोसिटी होगी। कैसी होगी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे एक्सटर्नल को कनेक्ट कर दिया उनके पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब अब जो वेलोसिटी होगी उनकी क्या होगी, वो एवरेज होगी। एवरेज मीन्स यहाँ पे क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो आई इक्वल हो गया एन ई ए वी डी, इसके प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, तो करंट हो गया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के बीच में ये रिलेशन है, ये हमें बताना है। ओके, अब अगर हमें बताना हो कि चलो ये तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, अभी अभी हमने पढ़ा करंट डेंसिटी, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में भी कोई रिलेशन हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है, देख लेते हैं। ये भी हमने पढ़ा, जे इक्वल क्या होता है, आई अपॉन ए, और आई की वैल्यू ये पुट कर दो यहाँ से, तो जे इक्वल एन ई ए वी डी अपॉन ए, तो ए से कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, आई जे इक्वल क्या हो गया, एन ई वी डी। तो ये रिलेशन अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में भी मिल गया। यहाँ पर रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में मिला। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबिलिटी। इसका जो नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है, म्यू, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोबिलिटी से यहाँ नहीं से क्लियर हो रहा है कि हाउ इजिली इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो कितने इजिली मूव कर पा रहे हैं, वो हम डिफाइन कर पाएंगे किससे, मोबिलिटी। अगर किसी भी कंडक्टर की यहाँ पे मोबिलिटी ज़्यादा है,
है ना। मोबिलिटी ज़्यादा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं वहाँ पे, इजिली मूव कर पा रहे होंगे। अगर मोबिलिटी क्या है कम है तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में डिफिकल्टी आ रही होगी, ऐसा। तो अगर हम किसी कंडक्टर को यहाँ पे जूम करते हैं, ये हमारे पास कंडक्टर हो गया, ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट मूव कर रहे होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये होगी और ये कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ से हम जो मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वही क्या है यहाँ पे मोबिलिटी। अगर ये फाइंड कर ले यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है ना, ये फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मोबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी होगी उतनी क्या होगी, मोबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से मोबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इसके नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर हमने फाइंड किया था वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या होता है ई अपॉन एम और 2। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला था और ये यहाँ पे ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल ई। एम क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2 क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो रिलेशन हमारे पास आया था प्रीवियस लेक्चर में ये, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या मिल जाता है, ई तो अपॉन एम। तो रिलैक्सेशन टाइम और मोबिलिटी में ये रिलेशन हमें मिल जाता है। छोटे छोटे रिलेशन है यहाँ पे जो बहुत ही यूजफुल होते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो वो जो आज यहाँ पे इस लेक्चर में कराया गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, करंट डेंसिटी पढ़ ली, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ये भी पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, इसमें भी रिलेशन हमने पढ़ा था। और फिर पढ़ा हमने क्या, मोबिलिटी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।